Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you some most important and very common words of the English. So I suggest you please watch this video till the last so that you can use and you can learn how to use these words in your sentences. So thank you very much. To be continued. पहला वर्ड है सो का मतलब होता है ऐसा और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस और उसके बाद आप लिखेंगे सो। एग्जाम्पल, वह ऐसा क्यों कह रहा है? वाई इज ही सेइंग सो? वाई इज ही सेइंग सो? मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू सो। आई एम ट्राइंग टू डू सो। तुम ऐसा क्यों करते हो? वाई डू यू डू सो? वाई डू यू डू सो? नेक्स्ट इज सो। यहाँ पर सो का मतलब होता है इसलिए और उसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस, उसके बाद सो और लास्ट में फिर से आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख देना है। उदाहरण के लिए, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आ गया। यू कॉल्ड मी सो आई केम हियर। यू कॉल्ड मी सो आई केम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने परीक्षा नहीं दिया इसलिए वह असफल हो गया। He did not appear in the examination, so he failed. He did not appear in the examination, so he failed. Next word is so that. So that का मतलब होता है ताकि और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस, उसके बाद so that और फिर से आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख देना है। एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीखती है ताकि वह अंग्रेजी बोल पाए। She learns English so that she can speak in English. She learns English so that she can speak in English. Next example, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ ताकि तुम समय से दवाई खाओ। I am advising you so that you take drug on time. I am advising you so that you take drug on time. Drug का मतलब होता है दवाई। नेक्स्ट वर्ड इज सो। यहाँ पर सो का मतलब होता है बहुत और इसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद आपको एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब कोई एक लिखना होता है। उदाहरण के लिए, तुम बहुत सुंदर हो। यू आर सो ब्यूटीफुल। यू आर सो ब्यूटीफुल। वह बहुत आलसी है। ही इज सो लेजी। ही इज सो लेजी। मैं बहुत तेज हूँ। I am so intelligent. I am so intelligent. Next word is so that. इसका मतलब होता है इतना की और इसे बनाने का कंप्लीट रूल होता है। रूल में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तत्पश्चात सो, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब और लास्ट में आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख देना है। उदाहरण के लिए, वह इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। He is so honest that all people respect him. He is so honest that all people respect him. तुम इतना तेज दौड़ते हो कि मैं नहीं दौड़ सकता। You run so fast that I can't. You run so fast that I can't. Next word is so versus such. सो का मतलब भी होता है बहुत और सच का मतलब भी होता है बहुत। फिर इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम स्पष्ट कर देते हैं। दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर लिखेंगे और अलग अलग एग्जाम्पल होगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जहां पर हमें सो का प्रयोग करना है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आएगा। और जहां पर सच का प्रयोग किया जाएगा उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सच, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा और लास्ट में आपका नाउन आ जाएगा। एग्जाम्पल, तुम बहुत ईमानदार हो। यू आर सो ऑनेस्ट। यू आर सो ऑनेस्ट। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। यू आर सच ए गुड मैन। यू आर सच ए गुड मैन। वह बहुत मेहनती है। ही इज सो लेबोरियस। ही इज सो लेबोरियस। वह बहुत मेहनती आदमी है। ही इज सच ए लेबोरियस मैन। He is such a laborious man. Next word is so as. इसका मतलब होता है जितना उतना नहीं और इसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तत्पश्चात आपको लिखना है सो, उसके बाद एडजेक्टिव, तत्पश्चात एज और उसके बाद आपको नाउन या फिर प्रोनाउन कोई आवश्यकता के अनुसार आपको लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए, अमन जितना तेज है उतना रवि नहीं है। Ravi is not so intelligent as Aman. Ravi is not so intelligent as Aman. Next example, Suman रविता जितना सुंदर नहीं है। Suman is not so beautiful as Ravita. Suman is not so beautiful as Ravita. नेक्स्ट वर्ड इज सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक या फिर अभी तक।
और उसे बनाने का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटेंस, उसके बाद सो फार। यहाँ पर सो फार का प्रयोग आप सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वह अब तक सो रहा है। ही इज स्लीपिंग सो फार। ही इज स्लीपिंग सो फार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुमन अभी तक खाना पकाना नहीं जानती। सुमन डज नॉट know how to cook food so far. Suman does not know how to cook food so far. So thank you very much for watching. Please channel subscribe this channel for learning spoken English. Good day and have a nice day.